जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम पे। और वैसे तो काफ़ी लेट हो ही गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी कोशिश करेंगे नहाने की हम लोग। चलिए देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा सकता हूँ पीछे का। नहीं हो सकता कि आप ऐसे जुलूस में जाकर के स्नान कर लें। उससे बचने के लिए, असुविधा से बचने के लिए आप सब लोग जाएं और त्रिवेणी स्नान करके और पुण्य का लाभ लें। देखिए इसको लग जाएगी ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सारे अपने पंटून ब्रिज जो है जो कि हमको संगम घाट पे ले जाते हैं, वो सभी बंद कर दिए गए हैं 3 तारीख तक। जैसे अरेल घाट से यहाँ पे आने का बंद कर दिया है 3 तारीख तक, वैसे ही ये भी बंद कर दिया है। तो फिलहाल अब उस तरफ जाने का वही एक बड़ा नैनी पुल का ही रास्ता है। अगर आप उस तरफ जाना चाहें तो फिर आपको उसके सहारे ही जाना पड़ेगा, बाकी और कोई मार्ग नहीं है संगम घाट जाने का। तो अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट संगम घाट की ओर ही जाएं, क्योंकि इस तरफ अगर आप आएंगे तो फिर फंसने का आपका चांसेस है। तो अब फिलहाल तो गंगा जी में ही नहाने का है। अब त्रिवेणी घाट पे तो नहीं जा पाएंगे हम लोग, तो चलिए आगे बढ़ते। सभी पीपा पुल बंद होने की वजह से मैं त्रिवेणी संगम घाट पे नहीं जा पाया, तो मैंने यहीं गंगा घाट में ही डुबकी लगा ली। और अब इतनी दूर आए हैं तो बिना बजरंगबली के दर्शन किए बिना जाना व्यर्थ होगा। तो इसलिए मैं अब जो है बड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। बड़े हनुमान जी के मंदिर की ओर जाते हुए मुझे रास्ते में यह सनातन धर्म केंद्र मिला, जहाँ पे हमारे सनातन धर्म के बारे में बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या की गई है। यहाँ पे पोस्टरों के द्वारा आपको समझ आएगा कि एक सनातनी को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे उसका दिनचर्या होना चाहिए। यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से पोस्टरों के द्वारा आपको समझाया गया है। अगर किसी प्रकार से आप यहाँ पे विज़िट नहीं कर पाएंगे तो आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करिएगा, जो कि sanatan.org के नाम से है। वहाँ पे भी आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यह सनातन संस्था सेक्टर 20 में स्थित है, तो यदि हो सके तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको सनातन धर्म के बारे में बखूबी बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों, त्रिवेणी संगम पे जाने के सारे मार्ग तो वैसे बंद हो गए। एक मेन नैनी पुल है, तो वहाँ पे देखता हूँ मैं, अगर जाने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ पे जा पाऊँगा तो मैं जाके वहाँ से
बड़े हनुमान जी के दर्शन और अमरवट के भी दर्शन करूँगा। नहीं तो फिर होगा तो सोच रहा हूँ यहाँ से मैं निकल ही जाऊँ अपने घर के लिए भी। तो अभी मैं यही दो चीज़ की कंफ्यूजन में हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि वहाँ से जाने पे भी बहुत लंबा पड़ेगा नॉर्मल, फिर कुछ मतलब है नहीं इतना चलने का, क्योंकि मैं बहुत चल चुका हूँ पहले ही। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा और अभी कुछ खाने का है, कुछ पीऊँगा। स्नान तो मैंने कर लिया गंगा जी में, यमुना जी में कर लिया था और गंगा जी में कर लिया, समझ लो मेरे में ही त्रिवेणी स्नान हो गया है। और गंगा जी का पानी भी ले ही लिया है। आते हुए बस थोड़ा सावधान रहिएगा, सामान वामान को यहाँ वहाँ ना होने पाए। मैंने तो अपने आंखों के सामने ही रखा था सामान, तो ऐसा कोई गुम होने का चांसेस नहीं था। लेकिन मेरे साथी जो डुबकी जिसने मारी थी उसका तो चड्डी वड्डी सब गुम हो गया था। तो थोड़ा संभाल के रहिएगा और देखते रहिएगा यहाँ वहाँ। और डब्बे के दाम तो ये लोग बहुत आसमान के रेट पे बोलते हैं भाई, 150 रुपया ऐसा बोलते हैं। फिर भी थोड़ा सा हिसाब में करवा के आप अगर बजट में लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने 70 रुपीज़ में ही ले लिया, तो इस हिसाब से है। तो आप आइए और अपने हिसाब से थोड़ा चालाकी के साथ यहाँ पे सफ़र कीजिएगा। तो आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इतना चलने के बाद हम हनुमान बाबा के यहाँ पे पहुँच गए हैं, पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल काफ़ी भीड़ है। फिर मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि किस जुगाड़ लगा के अगर अंदर घुस पाऊँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं मनकामेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ गया। यहाँ पे आज भोलेनाथ जी का दरबार वैसे तो बंद था, खाली बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति थी। फिर भी मैं थोड़ा अंदर जाके भोलेनाथ जी के दर्शन कर पाया हूँ और उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे लेज़र शो की ओर बढ़ूँगा।
प्रयागराज आए और यहाँ का लेज़र शो नहीं देखा तो क्या देखा। लेज़र शो देखने के लिए आपको यहाँ काली घाट पे आना पड़ेगा, जो कि पुराने और नए ब्रिज के बीच में है, यमुना घाट पे। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो लेज़र शो ज़रूर देखिएगा। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही मज़ेदार था, वाकई ही एकदम अद्भुत एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो याद करके लेज़र शो देखने ज़रूर आइएगा आप। भाई लाइट शो चल रहा है तो ये लाइटें बंद करनी पड़ती है। भैया लाइट जलेगी तब दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे कितनी भीड़ यहाँ पे हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो घाट के बीच में लगाए हुए हैं प्रोजेक्टर। ये देखिए, एक प्रोजेक्टर इधर लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर इधर लगा हुआ है, 2 प्रोजेक्टर लगा रखे हैं। तो बीच में जो चल रहा है फाउंटेन चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत और याद का अर्थ होता है इसीलिए इन 2 शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। समुद्र मंथन, इस समुद्र मंथन से होने वाले रत्न में आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनर्स्थापित करेंगे। मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया, क्षीर सागर को मंथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले विश्व उत्पन्न हुआ। इस विश्व के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने के साथ नहीं। ओल्ड नैनी ब्रिज, ये ओल्ड नैनी ब्रिज और न्यू नैनी ब्रिज के बीच में यहाँ पे हो रहा है लेजर लाइट शो। लेज़र शो के बाद फिर से मैं अपने त्रिवेणी संगम की ओर निकल पड़ा। मैंने सोचा क्या पता है यहाँ पे भी जैसे बजरंगबली के दर्शन हो गए, क्या पता यहाँ पे भी त्रिवेणी स्नान करने का मौका मिल ही जाए मुझे। पर यहाँ पे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, हर जगह लोग ही लोग। सड़क के किनारे अगल बगल दोनों जगह पे लोग जो है अपनी प्लास्टिक की थैलियाँ बिछा के सोए हुए हैं। सब यहाँ पे आपकी जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ पे पूरे लोग ही लोग हैं। आज के दिन बहुत ही भयंकर एक लोगों का सैलाब जैसे उमड़ पड़ा हो यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन। आज हर कोई स्नान करने के लिए एकदम बेताब यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं। इतने लोग होने के बावजूद भी खैर फिर भी बजरंगबली के दर्शन हुए हैं, तो फिर मैं उनका नाम लेके आगे की ओर बढ़ चलता हूँ। और यदि अगर मौका मिला गंगा माँ के आशीर्वाद से तो त्रिवेणी स्नान करने का भी मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। यही सोच के मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। खैर जय बजरंगबली। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेचारे इतने ठंड में श्रद्धालु लोग सोए हुए हैं। ये इनकी श्रद्धा शक्ति ही है जो कि इन्हें यहाँ पे टिकाए हुए ही है, अन्यथा यहाँ पे इतनी ठंड है मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे क्या हाल है। पर फिर भी इनकी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि ये यहाँ पे फिर भी अपने भक्ति के लिए, अपने संस्कार, अपने सनातन धर्म के लिए यहाँ पे टिके हुए हैं। ऐसी श्रद्धा शक्ति केवल ऐसे ही भव्य कुंभ में ही दिख सकती है। कुंभ नहीं, महाकुंभ, सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व। जय जय त्रिवेणी माँ।
प्रयागराज के नामकरण से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, जैसा कि प्रयाग शब्द का अर्थ होता है यज्ञों का संगम और इसे भारत के तीर्थों का राजा माना जाता है। यदि भारतवर्ष विश्व की आत्मा है तो प्रयाग भारत का प्राण है। जिस प्रकार सनातन धर्म अनादि है, उसी प्रकार प्रयाग की महिमा का कोई आदि अनंत नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग जी से ऋषियों ने पूछा कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। शेषनाग जी ने उत्तर दिया कि एक समय सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की गई। भारत के समस्त तीर्थों को एक तुल्य के पल्ले में रखा गया और दूसरे पल्ले में केवल प्रयागराज को। परिणाम स्वरूप प्रयागराज का पल्ला भारी पड़ा। दूसरी बार सप्त पुरोयो को तुला पर रखा गया, फिर भी प्रयाग का पल्ला झुका रहा। इस प्रकार प्रयागराज की सर्वोच्चता प्रमाणित हुई। प्रयागराज एक नगर मात्र ही नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति चेतना का संपादन है। भारतीय आस्था, तप और पुण्य का अनमोल केंद्र है। यह पुण्य सलीला मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना और हिंसारुण सरस्वती का पावन संगम है, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस भूमि पर यज्ञ किया था। प्रयागराज की भूमि पे अनेक ऋषि मुनियों, साधु संतों, सन्यासियों, तपस्वियों, मनुष्यों की तपस्या स्थल है। आदि शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा का केंद्र बिंदु प्रयाग ही रहा है। कुमारली भट्ट से उपदेश प्राप्त कर शंकर ने अपनी दिग्विजय यात्रा आरंभ की थी प्रयागराज से ही, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह प्रयागराज ही है। इसकी ऊर्जा का केंद्र यह संगम है। देश को अनेकता में एकता का संदेश देती है यह प्रयागराज। जो व्यक्ति मनुष्य इसके पावन संगम में स्नान करता है, वह धन्य धन्य हो जाता है और उसकी आत्मा को परम मोक्ष प्राप्त होता है। उसी लालसा में मैं आज पावन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाऊंगा और त्रिवेणी माँ से आग्रह करूंगा कि वो मुझे मेरे सारे पापों से मुक्ति दिलाए और मेरे जीवन को एक नया आधार दिलाए, जिससे मैं अपने समाज के कल्याण में कुछ योगदान दे सकूं और देश के विकास में सहयोग दे सकूं। जय माँ त्रिवेणी, जय माँ गंगे।
से स्नान के लिए इतना जन सैलाब का उमड़ पड़ना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सभी सनातनी हैं और इन्हें अपने सनातन धर्म पे पूर्ण विश्वास है। ये सभी कष्टित हैं, इन सभी को किसी न किसी प्रकार का कहीं न कहीं से दुख है। उन सभी कष्टों, दुखों और उन पापों को नष्ट करने के लिए ये सभी सनातनी इस महाकुंभ के दिव्य त्रिवेणी घाट पर उन सभी के निवारण के लिए आए हैं। ये इनकी श्रद्धा ही है जो यहाँ के वातावरण को दिव्य बना रही है। सचमुच इतने सनातनियों के दर्शन मात्र से ही मैं खुद धन्य हो गया। यह जन सैलाब खुद ब खुद प्रमाण है हमारे सनातन धर्म का, जिसकी आज पूरा विश्व जय जयकार कर रहा है। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म ऐसे सनातन धर्म में हुआ और त्रिवेणी माता के संगम में स्नान करने का यह महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। बिना त्रिवेणी माँ की इच्छा के बिना मैं शायद ही यहाँ तक पहुँच पाता, क्योंकि इतने लोगों को देख के मैं तो पहले ही हार मान चुका था। लेकिन माता त्रिवेणी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता चला गया और माता मुझे रास्ता दिखाती चली गई और आखिरकार मैंने भी माँ त्रिवेणी में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाई और अपनी आत्मा को तर बितर कर दिया। ये जो एहसास है, जो अनुभूति है, वो केवल शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। यदि मेरे माध्यम से आप सभी को यह वीडियो 26 फरवरी से पहले महाकुंभ के समापन से पहले फिर मैं संगम द्वार से होते हुए बाहर की ओर चल दिया और सीधा अपने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ता चला गया। क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और सबसे ज़्यादा भीड़ आज ही के दिन है, तो ट्रेनों में सीट मिलना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपने प्रयागराज छोटी स्टेशन पर पहुंच जाऊं और वहां से जो पहली ट्रेन है सूरत तक की, तो वो मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप यह वीडियो 26 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो कृपया कर आप यहाँ त्रिवेणी संगम में आके नहाने का दुर्लभ लाभ जरूर उठाइएगा। आज 29 जनवरी है, तो आखिरी स्नान जो है 3 फरवरी को होगा, तो वह अवसर आप सभी कृपया कर ना गंवाएं और जल्द से जल्द त्रिवेणी संगम में आके स्नान करें।